नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर R B धवन और मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ रूस यूक्रेन के युद्ध से संबंधित एक भविष्यवाणी की। ये भविष्यवाणी मैंने इसी चैनल पर 2022 में की थी और ये बात है 29 अप्रैल 2022 की, जब मैं एक प्राचीन ग्रंथ में नक्षत्रों पर कुछ खोज रहा था, कुछ अध्ययन भी कर रहा था। उस समय मेरी दृष्टि एक ऐसे नक्षत्र गणना पद्धति पर गई जो शनि ग्रह से संबंधित थी और शनि ग्रह के नक्षत्र पर आधारित गोचरीय योग पर वो भविष्यवाणी करने की पद्धति थी। इसमें युद्ध की भविष्यवाणी से संबंधित कुछ वर्णित था। इस समय मेरा ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध पर चला गया, जो कि जनवरी 2022 से लगातार चल रहा था। रूस और यूक्रेन के युद्ध के विषय में मैं जानना भी चाहता था, क्या होगा आगे आने वाले समय में इसका परिणाम, क्योंकि जनवरी 2022 से युद्ध की शुरुआत हुई थी। तब रूस और यूक्रेन युद्ध, जो कि नक्षत्र गणना के आधार पर मैंने गणित द्वारा समझा, एक भविष्यवाणी तैयार की। ये भविष्यवाणी मेरी पहली भविष्यवाणी मानी जा सकती है, मान सकते हैं आप। वैसे मैं मुख्य रूप से जातक ग्रंथों पर ही काम करता रहा हूँ, संहिता ग्रंथों पर बहुत अधिक काम नहीं किया, इसलिए अधिक अनुभव भी संहिता ग्रंथों का नहीं है। संहिता ग्रंथ का मतलब यह है कि संहिता ग्रंथ के जो विशेषज्ञ होते हैं वही राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवाणी करने के एक्सपर्ट होते हैं। फिर भी मैंने थोड़े बहुत संहिता ग्रंथों का अध्ययन अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, जो ज्योतिष का मैं कोर्स कर रहा था, उस समय मैंने देखा और पढ़ा था। उस पद्धति को देखते हुए संहिता ग्रंथों के ज्ञान के आधार पर मैंने इस युद्ध की भविष्यवाणी तैयार की। 29 अप्रैल 2022 के दिन एक छोटा सा वीडियो बनाया और उस वीडियो को बना करके YouTube के इसी चैनल पर अपलोड भी कर दिया। इस गणना में मैंने ये पाया कि नक्षत्र गणना के आधार पर बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ भविष्यवाणियां करना भी संभव है। संभव है कि शनि ग्रह के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर प्रवेश का परिणाम विश्व युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि इसका आधार इससे पहले जो विश्व युद्ध हुए हैं उसका भी मैंने अध्ययन किया, और या फिर विश्व युद्ध जैसे जो हालात पहले बने थे ऐसे ही समय में, जब शनि ग्रह का इन्हीं नक्षत्रों में गोचर का समय था, तो ऐसे हालात भी उस समय घटित हुए थे और विश्व युद्ध की संभावना और विश्व युद्ध भी हुए थे। शनि ग्रह का गोचरीय नक्षत्र स्थिति के आधार पर उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि ये युद्ध तो लंबा चलेगा, और रूस और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा था उस समय युद्ध जनवरी 2022 में आरंभ हो चुका था, वो और अप्रैल में ये भविष्यवाणी करते हुए, अप्रैल 2022 में 29 अप्रैल 2022 को जब मैंने ये भविष्यवाणी YouTube पर डाली थी, तो मैंने कहा था कि ये युद्ध लंबा चलेगा। अब युद्ध कितना समय तक लंबा चलेगा, इसके विषय में मैंने जब इसका अध्ययन किया तो मैंने पाया कि 2026 तक ये युद्ध चलेगा। कभी कभी तो इस युद्ध का प्रभाव जो है वो मंद पड़ जाएगा, और कभी कभी इस युद्ध का प्रभाव अत्यधिक उग्र हो जाएगा। तो ये शनि ग्रह के गोचर स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि कब वो मंद पड़ जाएगा और कब वो उग्र हो जाएगा इसका युद्ध का रूप। क्योंकि शनि ग्रह कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होंगे और कभी अतिचारी भी होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के साथ साथ आगे के जो 4 नक्षत्र होंगे, आगे के जो 4 नक्षत्र धनिष्ठा को मिलाकर होंगे, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र,
इन नक्षत्रों में ही जब गोचर भ्रमण कर रहे होंगे शनि, या शनि का गोचर इन नक्षत्रों में जब तक चलता रहेगा, बल्कि तब तक उत्तरोत्तर उग्र होता जाएगा ये युद्ध, और ये युद्ध विश्व युद्ध के रूप में भी बदल सकता है। इन 5 नक्षत्रों में शनि ग्रह का गोचर भ्रमण करते समय ही ये इस प्रकार से युद्ध कभी कम, कभी ज्यादा, कभी उग्र, कभी अति उग्र, ये चलता रहेगा, और चलता हुआ ऐसा दिखाई देगा जिसकी उग्रता जो है वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कब वो उग्र होगी और कब वो मंद होगी, कब वो मध्यम होगी, क्योंकि शनि ग्रह की चाल के अनुसार ही ये युद्ध चलता रहेगा। तो फिर भी इसका अंतिम परिणाम जो होगा, अगर उस पर दृष्टि डालें, और उसकी मैंने जब गणना की तो मैं चकित रह गया, मैं हैरान रह गया। उसमें ये आया कि 5 क्षेत्रों पर, अब वो 5 क्षेत्र 5 देश भी हो सकते हैं, छोटे देश भी हो सकते हैं, तो 5 क्षेत्रों या 5 देशों पर विजय के साथ इस युद्ध की पूर्णाहुति होगी, और ये युद्ध का अंतिम समय जो होगा वो 2026 में दिखाई दिया। 2026 में नक्षत्र गणना के आधार पर ये भविष्यवाणी मुझे प्रतीत हुई, और मैंने तुरंत एक वीडियो बना करके इसी YouTube चैनल पर छोटा सा संक्षिप्त वीडियो, हालांकि वो था, वो डाला। अब इस पुराने वीडियो को आप भी देख सकते हैं, और इस पुराने वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। तो विश्व के अंदर जो भयंकर हालात बने हुए हैं इस समय, चिंता बनी हुई है युद्ध वाली, तो ये जो युद्ध की स्थिति है ये दरअसल तो शुरू हो गई थी जनवरी 2022 से, जब शनि का प्रवेश हुआ था घनिष्ठा नक्षत्र में। और ये घनिष्ठा नक्षत्र में शनि का प्रवेश का मतलब ये है कि युद्ध के हालात लंबे समय तक चलते हैं ऐसी स्थिति में, और ऐसी स्थिति तब जाकर के इसकी पूर्णाहुति होगी जब 5 देशों पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा लेता एक बड़ा देश। और ये 2026 तक कभी कम, कभी ज्यादा, कभी और भयंकर, और कभी बिल्कुल शांत ये स्थिति बनी रहेगी। यानी भीतर से तो युद्ध चलता ही रहेगा एक प्रकार से, ऐसा समझ सकते हैं। ये है ज्योतिषीय गणना के आधार पर। उस पुराने संक्षिप्त वीडियो को देख सकते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध होते होते आज जून 2024 हो गया है, और लगभग 2.5 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है। ये युद्ध थमा नहीं, रुका नहीं। हम कामना करते हैं और भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की विकट स्थितियों में ईश्वर मानव की और विश्व के समस्त प्राणियों की रक्षा करें। नक्षत्र गणना के आधार पर यह भविष्यवाणी की गई थी, और आगे क्या क्या परिस्थितियां देखने को हमें मिलेंगी ये तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। लेकिन मेरी ये गणना अगर सही है तो ये युद्ध 2026 में इन्हीं 5 क्षेत्रों, कौन कौन से वो 5 क्षेत्र होंगे ये कहना बड़ा कठिन है, उन पर विजय के साथ रूस के द्वारा समाप्ति की घोषणा होगी, और 2026 का अंत ही ये बता सकता है, क्योंकि ये परिस्थितियां तो भविष्य के गर्भ में ही है। अभी तक की शनि की जो गणना है, शनि ग्रह की नक्षत्र गणना धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के और रेवती नक्षत्र तक की गणना, इस गणना के आधार पर तो यही बनता है। और फिर धनिष्ठा नक्षत्र से ये शुरुआत हुई है। धनिष्ठा नक्षत्र के देवता मंगल ग्रह हैं। मंगल ग्रह का मतलब यह है कि युद्ध और पराक्रम के देवता हैं, मनोबल, और ये जो संकल्प इस समय पर लिया गया है युद्ध का, ये बहुत ही सॉलिड संकल्प होता है। इस नक्षत्र में अगर कोई युद्ध की शुरुआत होती है, किसी दुश्मनी की, किसी क्रूरता की शुरुआत होती है, कोई भी क्रूर कर्म की शुरुआत होती है, तो लंबे समय तक 5 नक्षत्रों तक चलती है।
इसका प्रभाव आगे वाले 5 नक्षत्रों तक होता है। तो शनि की स्थिति और शनि दुखों का कारक ग्रह, विश्व को समझाने वाला, विश्व को ज्ञान देने वाला, विश्व को शिक्षा देने वाला ये ग्रह जब मंगल के नक्षत्र में आया, जैसे ही एंटर किया वैसे ही परिस्थितियां युद्ध के रूप में हमें देखने को मिली। धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है, और इस नक्षत्र के देवता बड़े महत्वपूर्ण हैं। हर नक्षत्र के देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। नक्षत्र के देवता धनिष्ठा के हैं अष्टवसु, सूर्य का ही एक रूप है अष्टवसु। इसके बाद फिर शनि ग्रह की स्थिति आज तक उस धनिष्ठा नक्षत्र के बाद राहु के नक्षत्र में आ गई, और राहु का नक्षत्र है शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र में भी हमें कई प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिली। उठा पटक, कई प्रकार से सिचुएशन बदलती हुई भी दिखाई दी इस युद्ध के मामले में, इस युद्ध के संदर्भ में। अब इस जो धनिष्ठा नक्षत्र है इसके देवता राहु ग्रह हैं। राहु की तो मित्रता है शनि ग्रह के साथ, और इस नक्षत्र के जो देवता हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर नक्षत्र के देवता, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ज्योतिष अगर हम नक्षत्र गणना के अनुसार भविष्यवाणी करते हैं तो इसके देवता हैं वरुण, आदित्य। अब आज के समय में शनि ग्रह की जो स्थिति है 6 अप्रैल से जो उन्होंने नक्षत्र बदला है, तो वो नक्षत्र में है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। अब ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति ग्रह का नक्षत्र है। इसमें शनि ग्रह अध्यात्म से और धर्म से भी जोड़ करके चल रहे हैं, यानी ये धर्म युद्ध की तरह से भी परिवर्तित हो सकता है। गुरु ग्रह इसके मालिक हैं इस नक्षत्र के, और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस नक्षत्र के देवता हैं अजैकपाद। अजैकपाद भगवान शिव के भैरव का रूप ही है, एक तरह से भैरव, काल भैरव का रूप है। तो यहाँ पर स्थिति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब शनि के हो गई है, तो गुरु के नक्षत्र और अजैकपाद इसके देवता जो कि शिव भगवान भैरव के रूप में अजैकपाद को माना गया है। अब ये तो रही अब तक के नक्षत्रों की स्थिति शनि ग्रह की। अब आगे शनि ग्रह क्या करने वाले हैं? शनि ग्रह की स्थिति शनि के ही नक्षत्र में जाएगी। लगभग नवंबर के आसपास ये शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और शनि का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। इस नक्षत्र के देवता कौन है? इस नक्षत्र के देवता हैं अहिर्बुधन्य। ये नाग का रूप हैं। नाग वो वाला जिसके फन पर पृथ्वी टिकी हुई मानी जाती है, सहस्त्र फनों वाला नाग। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो नक्षत्र देवता हैं वो भी अपना रोल निभाना आरंभ करेंगे। शनि का नक्षत्र और शनि का प्रवेश उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में कुछ विलक्षण घटनाएं हमें प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद फिर शनि ग्रह आ जाते हैं रेवती नक्षत्र में। ये बुध ग्रह का नक्षत्र है। शनि का प्रवेश रेवती यानी बुध ग्रह के नक्षत्र में जैसे ही होगा, और ये 2026 का समय होगा। इस नक्षत्र के देवता हैं पूषा, आदित्य। आदित्य 12 आदित्यों में से एक पूषा भी हैं। तो इस प्रकार से ये भविष्यवाणी आगे आने वाले समय तक की शनि ग्रह के गोचर के आधार पर है। दोस्तों, अभी तक की शनि के धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक की गोचरीय यात्रा आप देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं क्या क्या चल रहा है, और आप दर्शक क्या महसूस कर रहे हैं जब से शनि ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में आए हैं जनवरी 2022 से। रूस और यूक्रेन से संबंधित मैं जानना चाहता हूं, आप दर्शक क्या महसूस करते हैं? अपने विचार इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य आप लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।